मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। अब हम घूर्णन का कोण से संबंध तो स्थापित कर चुके हैं कि एक घूर्णन में 360 अंश। अब हम घूर्णन और स्थान परिवर्तन यानी सुई 12 से 1 यानी कितना स्थान मूवमेंट हो रहा है उसका हम संबंध ज्ञात करते हैं स्थान का कोण से और स्थान का घूर्णन से। तो आप देखिए, जब सुई 12 पे थी वापस पूरा एक घूर्णन पूरा किया तो कितना स्थान बदला उसने, 1 2 3। देखो पहले इस पे आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने स्थान बदले, 12। तो 12 स्थान में आपका एक घूर्णन पूरा हो रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 12 स्थान हम किसे कह रहे हैं, जो घड़ी में आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। तो 12 स्थान 360 अंश के बराबर है, या फिर इसको हम एक घूर्णन कहेंगे। अब माना जैसे कहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा कि घंटे की सुई 12 से 3 पर पहुंच गई तो कितने घूर्णन हुए या कितना कोण तय किया। घंटे की सुई ने 12 से 3 तक पहुंचने में, घड़ी की सुई तो ऐसे ही घूमेगी दक्षिणावर्त, तो 12 से 3 पर पहुंच गई तो कितना अंश का कोण बनाया और कितने घूर्णन पूरे किए। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 12 स्थान बराबर 360 अंश है, तो एक स्थान बराबर हम निकाल लेंगे एक एक नियम से। तो एक स्थान बराबर जाएगा 360 अंश बट्टे 12 या 1/12 घूर्णन। ये तो कोण आया अंश में और ये घूर्णन में आया, तो कितना हो जाएगा, 12 तियां 36 30 अंश और या फिर 1/12 घूर्णन। अब आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि 1/12 घूर्णन कितने अंश के बराबर है और एक स्थान परिवर्तन में कितने अंश का कोण बनेगा। अब माना 12 से 1 पर पहुँच गई तो 30 अंश का बनेगा, तो 12 से 2 पर पहुँच गई तो 30 और 30 मिला के 60 अंश का बन जाएगा। और कितने घूर्णन पूरे हो जाएंगे, 1/12 है, फिर 1/12 है तो 2/12 है। तो इस प्रकार हम स्थान का कोण से और स्थान का घूर्णनों की संख्या से संबंध ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आधारित अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ये ध्यान होगा, इतना अगर आपको ध्यान होगा तो आप बता पाएंगे कि कितने घूर्णन पूरे हो रहे हैं या फिर सुई कहाँ से कहाँ पर पहुंच गई है। और बहुत बार प्रश्नों में घड़ी की दिशा बोला जाएगा। तो जब किसी भी बिंदु पर घड़ी की दिशा का मतलब उस बिंदु पर आप घड़ी सोचिए। जैसे हम अभी आपको यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर उत्तर से घड़ी की दिशा में दक्षिण में पहुँच गया, तो उत्तर से ऐसे नहीं घूमा है, ये तो घड़ी की उल्टी दिशा होगी। यहाँ पर आप घड़ी समझिए, तो ऐसे जाके यहाँ पे पहुँचा है। अब माना उत्तर से घड़ी की दिशा में पश्चिम में पहुँचा है, तो ऐसा नहीं कि उत्तर से पश्चिम में यहाँ पर पहुँचा देना है। अब देखो घड़ी की दिशा में, उत्तर से घड़ी की दिशा में, तो उत्तर कहाँ है, दिख रहा है आपको। अब घड़ी की दिशा में घूमो, ये यहाँ पहुँचे। कितने अंश का कोण हुआ, देखो 90 90 90, 3 बार समकोण, तो 3 समकोण हो गया। और अगर आप यहीं से आ जाओगे तो फिर एक ही समकोण होगा, तो एक घड़ी की विपरीत दिशा हो गई। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि घड़ी की दिशा कहाँ है या घड़ी की विपरीत दिशा कहाँ है। और जब भी घड़ी की दिशा कहाँ है, आप चित्र बना के उस बिंदु पर घड़ी की कल्पना करेंगे और घड़ी की सुई किस दिशा में चलेगी इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम इसके बाद आपके प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में आपको आपकी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के बारे में बताया जाएगा।